मम्मा बेबी क्या हुआ बेबी? अरे मम्मा कितना गुस्सा आता है बेबी, कितना गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। देखिए बच्चे वहाँ खेल रहे हैं ना, बहुत गुस्सा आता है बेबी को, गुस्सा आता है मम्मा पे। मम्मा पे गुस्सा आता है बहुत। मम्मा एंड बेबी ने मैचिंग पहने हैं। बेबी को मैंने ऐसे कपड़े पहनाए, हाफ स्लीवलेस पहनाए। होता है ना, गर्मी बहुत है, इतने ही टाइम में गर्मी बहुत बढ़ गई है। क्या हुआ क्या हुआ? सो के उठे ना बेबी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मम्मा मम्मा देखो देखो देखो, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, देखना है? चलो देखो 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 देखो, वहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ लगा के चढ़े हुए हैं 2-3। बाबू झा, बेटा झा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी ज़रूर अच्छे होंगे। और मुझे काफ़ी खुशी हुई, कल गए थे हम सभी मिलके टमाटर के खेत में, और वहाँ आप लोगों को खेत देखकर बहुत अच्छा लगा। तो देन आज मैंने डिसाइड किया कि फिर आज भी कहीं ना कहीं चलते हैं, ठीक है? तो आज हम चल रहे हैं शकरकंद का खेत देखने की। शकरकंद का खेत कैसा होता है, ये मेरे घर के पास में ही है, घर के जस्ट पीछे में है। तो देन चलते हैं फिर। जो शकरकंद है, एक बार खुरपा जो होता है उसे मैं निकाल कर आप लोगों को दिखाऊंगी कितना बड़ा बैठा है। अभी मुझे भी नहीं पता है कि कितना बड़ा हुआ है, लेकिन ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं खेत। एंड ज़्यादा दूर नहीं है खेत, बहुत ही नज़दीक है। जैसे हम लोगों का हर बार का क्या होता है, हम लोग बातों ही बातों में पहुंच जाते हैं, तो इस बार भी बातों ही बातों में पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं चल रही हूँ। एंड ये ब्लॉग भी अच्छा होगा, एंटरटेनिंग होगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने ये जो है ये साड़ी पहना हुआ है, यहाँ पे है पिनअप करके पहना हुआ है। जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि आपको पिनअप करके पहनना है। तो खेत ज़्यादा दूर नहीं है, हम जस्ट आ गए हैं, यहाँ पे ही है, पास में ही है, जो लास्ट जो दिख रहा है वहीं पे। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे पार्क जैसा है। तो जी हाँ, ये एक पार्क ही है। आप इसमें देख रहे हैं जो घास है पूरा ग्रीन ग्रीन सा, मज़ा आता है ना देखकर। हाँ, तो घास जो है ज़्यादा ऊंचा हो गया है इसमें, लगभग लग रहा है कि 2-3 इंच का हो गया है। तो हम चल रहे हैं, देखिए अब लगता है कि पहुंच ही गए खेत में। ये रहा खेत, ये तो भाई जो शकरकंद का जो खेत है वो यहीं पे है। तो हम सभी चल रहे हैं, और मैंने अपने हाथों में खुरपा लिया हुआ है। देखिए मैं इस खुरपे से क्या क्या कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं शकरकंद के खेत में, और यहाँ साइड में मक्के की खेती है। तो बिहार में ना बहुत सारे जगह पे मक्के की खेती होती है। तो ये अलग अलग अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होता है। तो हमारे यहाँ खूब होती है मक्के की खेती। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे जो शकरकंद के जो लताएं जो फैली हुई है, अब इनमें मुझे ढूंढना है कि इसका जड़ कहाँ पे है, क्योंकि जो शकरकंद जहाँ बैठा होगा वो जड़ के पास ही तो होगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, और डेफिनेटली देखिए चुटकी में मिलके हम सब मिलके जड़ ढूंढेंगे कि इसका जड़ कहाँ है। और खुरपे तो मैं लाई ही हूँ, आप लोगों को पता ही है सही। तो खुरपे से निकालेंगे उसमें से शकरकंद, देखते हैं कितना बड़ा हुआ है, खाने लायक हुआ है कि नहीं। क्योंकि जब इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है तो लगता है नहीं थोड़ा बहुत खा ले। और जो शकरकंद के जो भी वो लोग बहुत सारे उपयोग नहीं बताते हैं, तो थोड़ी बहुत हम लोग भी बातें कर लेंगे क्या क्या उपयोग होता है। वैसे आप लोगों को पता है ही कि पूजा वगैरह में भी यूज़ किया जाता है शकरकंद का, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर गाँव में हूँ, जब मैं दिल्ली में थी तो कई बार मेट्रो स्टेशन के आगे ये सब जगह पे तो शकरकंद जो है वो लोग बॉयल करके बेचते रहते हैं, तो
वहाँ से बहुत बार खाया है क्योंकि पसंद है मुझे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद होगा, और फास्टिंग टाइम में तो अक्सर लोग खाते ही हैं। तो चलिए, बातों ही बातों में टाइम बीत रहा है, तो फिर जड़ कौन ढूंढेगा। चलिए आइए जड़ ढूंढते हैं, ठीक है। सुना है कि कोशिश करने से हर कुछ मिल जाता है, आज देख लेते हैं। तो देन मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को शकरकंद दिखाऊं। देखिए, इसकी जो लताएं है ना पूरे जगह फैली हुई है, पता ही नहीं चलता कि किसका जड़ कहाँ पे है, किसकी लता किधर। ऐसे ऐसे मैगी नहीं होता है, मिक्स हो गया है, बट मिल चुका है। देख रहे हैं, यहाँ मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है। फाइनली गाइज, दिख रहा होगा थोड़ा सा पसीना निकालने के बाद जो है वो ढेर सारे शकरकंद मैंने खेतों से निकाल लिए हैं। तो इसके बाद मैं जाऊंगी घर, और वहाँ हम लोग मिलकर खाएंगे शकरकंद। शकरकंद का क्या है, हम तो कच्चे भी खा सकते हैं इसे, और बॉयल करके भी खा सकते हैं। तो बॉयल करने का मैं इंतज़ार नहीं करने वाली हूँ, डेफिनेटली बहुत मेहनत हुआ है निकालने में, आप लोगों ने तो देखा ही सही है। तो हम लोग कच्चे इसको धोने के बाद खाते हैं। तो चलिए हम लोग घर चलते हैं। आप लोग मुझे एक चीज़ बताना, जो प्याज के पकौड़े होते हैं वो आप लोग को कैसे लगते हैं खाने में? टेस्टी लगते ना? और अभी के टाइम में खूब ट्रेंड कर रहा है डलगोना कॉफ़ी, वो भी सबको अच्छे लगते हैं। तो देन जो प्याज के पकौड़े होते हैं, जो डलगोना कॉफ़ी है, ये बना हुआ है यूट्यूबर निशा जी के घर। तो आप सब जाइए, मैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाइए और कॉफ़ी पीजिए और पकौड़े खाइए प्याज के, और उन्हें ज़रूर बताइएगा कि पकौड़े कैसे बने हैं। देन अब आगे की बात करने के लिए मैं ट्राइपॉड में लगा देती हूँ इसे। तो जो शकरकंद है वो रेडी है। मैं एक बार छोटे छोटे स्लाइस कट कर दिए, मैं खाकर बताती हूँ कैसे है। मीठे हैं, क्योंकि हम जब मार्केट से लाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है, और जस्ट मैं खेत से लाई अभी 5 मिनट पहले, तो इसका टेस्ट अलग है। ये इसमें से आप लोग खाओ। हो गया, थोड़ा सा पानी पी गए। जो कमेंट्स आए ना प्यारे प्यारे, उनको भी रीड करती हूँ, और जो कमेंट्स प्यारे प्यारे नहीं हैं उनको भी रीड करती हूँ। तो जो कमेंट्स है मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, उनके कुछ नाम ले लेती हूँ लाइन से। गायत्री हैं जो नई सब्सक्राइबर है, थैंक यू गायत्री। कविता, राजेश, उज़मा आज मैंने आपका नाम ले लिया। ज्योति, गोदावरी, करिश्मा, आयुष, सीमा, अदिल, गुरलाल, अखिलेश, पंजाबी, चंद्रिका, यूट्यूबर अनिका, राठी, परमिंदर, बलजीत, ज्योति, मानिया, सुमिता, पूजा, शशि, अनमोल, नीलम, डिम्पल, नीतू, हरदीप, इंडियन ब्यूटी, क्रिएटिव होम, हरदीप, शिवानी, क्यूट, नेहा, प्रिहान, रेसिपी चैनल, सक्षम एंड मम्मा, श्वेता, निशा, सेलकॉट, अन्नू, आर्यन मिश्रा, सोनम, दीपा, संजय। सच कहूँ मैं जब आप लोग कमेंट्स करते हो मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ के आप सभी के कमेंट, एक मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। नौसाद, असीम, रिचा, मोनिका,
रचना, आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं हर किसी के कमेंट को रीड करती हूँ, तो आप जब भी जो भी मुझसे पूछना है या फिर जो मुझे सजेशन देना है आप वो दे सकती हैं। और हमेशा की तरह अगर किसी का नाम रह गया हो तो वो क्या करेगा, वो मुझ पर गुस्सा करेगा नेक्स्ट डे कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, इस ब्लॉग में मेरा नाम लो। मैं डेफिनेटली लूँगी। हर ब्लॉग में आप लोग ना अलग अलग टाइम पे कमेंट्स किया करो। और जो कुछ नए क्रिएटर्स हैं ना, मैं उनको भी बोल रही हूँ, हर ब्लॉग में आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं सेम डे वाले ब्लॉग के कमेंट्स को पिक करके उनमें से किसी का नाम चूज करना होता है, मैं उनका नाम चूज करती हूँ, ठीक है, और आप सभी तक पहुँचाती हूँ उस नाम को। तो देन जो खास बात है वो मैं यहाँ पे अब आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हेट कमेंट की बात रही तो मेरे पास एक हेट कमेंट आया है। उनका ये कहना है कि तुम डर गई हो यानी मेरे लिए, जो पहले जैसी बकवास क्यों नहीं करती। तो ये जो भी है, ये इतना तो पता चल रहा है कि ये हेट कमेंट किया है और ये चम्मच है कहीं का, और ये तो इसने हेट कमेंट किया और हमें पता चल ही गया कि ये कौन है। ये है नागिन का चमचा, ठीक है। तो मैं तुमसे बोल रही हूँ चमचे, मेरी बात सुनो। जब तुम चम्मच उधर के हो, उधर के चमचे हो, तो उधर ही की साइड रहो ना। क्यों चाहते हो कि मैं उसको कुछ बोलूं? जब मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं उसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो सामने आके क्यों नहीं बोलती हो, क्यों नहीं बोलती हो? यार हद है। एक कहावत जो होती है वो गांव में बहुत प्रचलित है। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ वो भी बता देती हूँ। क्या होता है कि पहले के, अभी के ज़माने में चोरियाँ तो खैर हर ज़माने में होती थी, पहले के ज़माने में चोरियाँ डकैतियाँ तो होती ही थी। तो क्या होता था, मान लिया कि ऐसी कहावत में है कि 4 चोर गए किसी के घर में चोरी करने, तो उन्होंने चोरी कर ली, ठीक है। और चोरी करने के बाद उन्होंने जितना सामान इकट्ठा किया उन सारे सामान को 4 अलग अलग पार्ट में कर दिया और उन्होंने अपना हिस्सा एक एक करके चारों अपना अपना हिस्सा ले लिए। तो इस कहावत को ऐसे बोला जाता है कि बनी थी कि ये चोरी ईमानदारी से करते हैं। तो मुझे खैर तब नहीं समझ में आई, धीरे धीरे मुझे बात समझ में आ गई कि चोरी तो कर रहे हैं बट ईमानदारी कहाँ दिखा रहे, आपस में बांटने में। तो वो जो चोर थे ना कहावत में, वो भी ईमानदार थे कहीं ना कहीं। तो तुम लोग जितने भी चमचे हो ना, तुम लोग ईमानदार बन जाओ, या तो इधर के हो जाओ या तो परमानेंट उधर के हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों की जैसी सोच है, जिनकी अच्छी सोच है और जो जिसको समझते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे सपोर्टर हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें सही और गलत की परख है, ठीक है। अगर तुम लोगों को नहीं है हेटर्स, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम लोगों को अगर नहीं है तो तुम उधर ही साइड के रहो ना। फिर आते हो कहने कि तुमने उसको क्यों नहीं। अभी पता है 2-4 दिन पहले आके और बहुत सारी बकवास किए जा रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से आते रहता है। तो वो ऐसे ही करते रहते, अब तुम क्यों नहीं बोल रही उसके लिए, बोलो बोलो ऐसे कर करके। तो मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि रोज के रोज मैं उसके लिए ही कुछ ना कुछ बोलूँ? इतनी है वो, हद है यार। कम से कम चमचे तो ईमानदारी से बन जाओ, तुम लोगों को मैं यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि तुम लोग तो अब फाइनली मुझे यही लग रहा है कि तुम लोग तो कहीं के चमचे भी बनने लायक नहीं हो, ठीक है। और यहाँ आके बहुत बकवास करने लगे हो मेरे ब्लॉग्स पे आके। आना मत, मैं बोल रही हूँ आना मत, ठीक है, वरना एक दिन तुम लोगों को भी बहुत बुरा दिन दिखाऊंगी, ठीक है। और मुझे पता ही है मैं किसको क्या दिन दिखा सकती हूँ अगर तुम लोग ऐसे ही मुझे परेशान करने आ गए। क्योंकि आप लोगों, अब फिर से मैं वही बात बताऊँ, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई, मैंने क्या किया तो समझ सकते हो ना। देखिए मैं किसी को कभी भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मेरा ऐसा नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करता है तो फिर तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड अब तो आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई, ब्लॉग भी लंबा हो गया है, तो अब आ गया है जाने का टाइम। जाऊंगी तभी तो कल वापस आऊंगी ना। तो अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़े बहुत कपड़े मैंने धोए हैं, उन कपड़ों को मैं छत पे डाल देती हूँ। तो छत पे ही मैं आप लोगों को बाय बाय बोल दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक बार छत से दिखा दूँ कि आखिर मैं कहाँ गई थी, किस खेत में गई थी। क्या वो कैसे बोलते, क्या वो खेत मेरे घर से दिखता है तो दिखता है। चलो दिखाती हूँ। गर्मी के दिनों में यही तो होता है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है।
बहुत सारे कपड़े लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए, तब जाके वो फाइनल हो पाता है, क्योंकि 2 दिन तो लग ही जाते हैं सूखने में। ये खेत दिख रहा है शकरकंद वाला, यही खेत था। मैं ऐसे होके गई थी। तो ये रहा छत, ये रही मैं, वो रहा शकरकंद के खेत, और ये रहे आप जो मुझे देख रहे हो। तो आती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।